साथियों, आज तो आप लोगों को पता ही है क्या बात होने जा रही है। आधा पता है, आधा नहीं पता है। इतना तो आपको पता है कि आज डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद आपको बधाई देंगे, अपने आप को भी बधाई देंगे, क्योंकि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने एक स्टैंड लिया था 20 साल पहले। क्यों बोल रहा हूं 20 साल पहले, ये भी बताऊंगा। पहले आपको बधाई दूंगा, फिर यह बताऊंगा कि 20 साल पहले जो स्टैंड लिया था ये भी आप लोग को मालूम है, अपने आप को क्यों बधाई दे रहा हूं। और फिर यह भी बताऊंगा, जैसे 20 साल पहले मुझे भविष्य पता था कि यहां पर जहां रामलला विराजमान है, रामलला का जन्म स्थान पर, अवतरित स्थान पर एक भव्य मंदिर एक दिन यहां बनेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए। और आज की डेट नोट कर लीजिए, 22 जनवरी। आज रिजवान अहमद से लोग पूछते हैं ना कि तुम भविष्य का कैसे बताते हो, खास तौर से सोशियो रिलीजियस इश्यूज को लेके। आज बताएगा रिजवान अहमद 25 साल बाद अयोध्या एक बार फिर बवाल का केंद्र कैसे बनेगा। आज बता रहा हूं। अब लोग मुझे गालियां देंगे, कोई कहेंगे अरे छोड़ो यार, बहुत आगे की सोचते हो। यही मेरा काम है। 25 साल बाद बता रहा हूं, अयोध्या एक बवाल का, या 10 साल बाद या 5 साल बाद या 15 साल बाद एक बवाल का, खामखा के एक बवाल का केंद्र कैसे बनेगा, सुनिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब सनातनी भाइयों? आप लोगों को लाख लाख शुभकामनाएं आपके धैर्य के लिए, आपके विश्वास के लिए कि 500 साल पुरानी लड़ाई आप जीते। 500 साल पुरानी लड़ाई में क्यों बोल रहा हूं? 2002 तक 500 साल पुरानी लड़ाई में इसको नहीं बोलता था, भ्रमित था। मेरे पिताजी भी, मेरे अब्बू भी भ्रमित थे। लेकिन जब 2003 के बाद एक्सकेवेशन हुआ और नीचे से दफन चीजें निकली, जिनको खंडित करके वहीं पर दफन कर दिया गया था, जो चीख चीख के कह रही थी कि हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, उस दिन हमने ये तय कर लिया था कि अब इस जगह को हम बाबरी मस्जिद नहीं बाबरी ढांचा बोलेंगे। उससे पहले हम भी इसको बाबरी मस्जिद बोलते थे। और हाँ, दिमाग में विरोधाभास था कि कौन सच है कौन गलत है। लेकिन 2003 ने बिल्कुल पर्दा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बादल छट गए थे, बिल्कुल छट गए थे, धूल छट गई थी और साफ हमें नजर आ रहा था कि ये मस्जिद किसी चीज को खंडित करके बनाई गई है। और चीजें चीख चीख के कह रही थी कि वो सनातनियों की अमानत है, सनातनियों को दे दो। भविष्य देखा था 20 साल पहले, आज वो सच हुआ है। इसलिए खुश हूं, आपके लिए अलग वजह से खुश हूं, अपने लिए अलग वजह से खुश हूं। मैं किसी पक्ष का नहीं। कल मुझसे किसी ने पूछा कि आज आपका क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं तो एक गवाह हूं। सोशियो रिलीजियस इश्यूज को लेकर, सामाजिक धार्मिक इश्यूज को लेकर मैं सिर्फ एक गवाह हूं। मेरी गवाही किसके पक्ष की हो जाए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और किसके विरोध में चली जाए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो 20 साल इसकी गवाही देता रहा, और काशी विश्वनाथ की भी 20 साल आने वाले वक्त पर गवाही देता रहूंगा, क्योंकि वो मस्जिद भी चीख चीख के बोल रही है मैं किसी और की अमानत पर बनी हूं। साफ बात। तो यहां तक तो ये बात है। आपको बधाई, मुझको बधाई। मुसलमान भाइयों, आज आप कहां हैं? आज आप कहीं नहीं हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा है। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पहुंचे हैं, सब वहां पहुंचे हैं। और जैसा मैं बोल चुका हूं कि जो नहीं जा रहा है आज, वो कह रहा है मैं कल जाऊंगा। और आपकी उससे ये पूछने की हिम्मत ही नहीं है कि प्रभु तुम वहां कल क्यों जाओगे? कल तक तो तुम हमारा साथ दे रहे थे कि हाँ मस्जिद गलत तोड़ के मंदिर बनाया गया है, तो क्या गलत मंदिर में भी आप जाओगे? तो देखो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, और ना तुम में उससे हिम्मत है ये कहने की, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म तुम्हारा, जो तुमने सेकुलरिज्म का इस देश में सपना क्रिएट किया था झूठा, वो टूट चुका है। हर सनातनी वहां पहुंचेगा और तुम देखते रहोगे। अब वीडियो बहुत छोटा सा है, इसको खत्म करते हैं। आज बता दूं, 25 साल बाद अयोध्या का एक नया बवाल। आज प्रिडिक्शन कर रहा हूं, पहले के प्रिडिक्शन तो प्रिंट मीडिया में छपते थे जो दिखाता हूं, आज ऑडियो वीडियो प्रिडिक्शन दे रहा हूं। अब साहब, वहां पर जो बाबरी मस्जिद के लिए 5 बीघा जमीन दी गई थी, वहां पर मस्जिद बनने जा रही है जिसका नाम रखा गया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ठीक, जिसमें मक्का शरीफ के जो इमाम साहब हैं उनको इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है ये भी बता दूं। 5 साल में चंदा जमा हुआ नहीं, लगभग 40 लाख रुपए जमा हुए, जिसमें से बड़ा मुख्य हिस्सा हिंदू भाइयों ने चंदा दिया था। अभी भी वहां बकरियां चल रही हैं, अभी भी वहां लोग अपनी गाय भैंसों को चरा रहे हैं उस जमीन पर 4 साल बाद। तो साहब सऊदी अरेबिया के मक्का के उनको जोड़ लिया गया ताकि वहां से पैसा मिले, ज़कात मिले मस्जिद के लिए। जब
जब चाहते हैं हम मुसलमान कह देते हैं सऊदी अरेबिया पाक मुकद्दस जगह है, जब चाहते हैं हम कह देते हैं हमें सऊदी अरेबिया से क्या मतलब। अब आप लोग सोचेंगे आज ये क्यों बात बोल रहा हूं, बता रहा हूं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद रिजवान अहमद का नाम नोट कर लो, अयोध्या एक बार पुनः बवाल का केंद्र बनेगी। कैसे साहब, आर्टिकल पढ़ रहा था, जो साहब वहां पर 5 बीघा जमीन दी गई है, पहले तो ये हो रहा था हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, बड़ी अच्छी बात है। वहां पर ये आ रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे भव्य मस्जिद बनेगी, हा, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ वहां रखा जाएगा, वो साहब कैंसर इंस्टीट्यूट भी होगा, वो साहब हॉस्पिटल भी होगा, वो साइंस सेंटर भी होगा, वहां पर लाइब्रेरी भी होगी, वहां पर मंगल ग्रह से स्पेसशिप उतरने का एयरपोर्ट भी बना दो एक, यानी सारे काम अब इसी मस्जिद में होंगे। पूरी हिंदुस्तान में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है, वहां पर इतने लोगों का फ्री इलाज भी होगा, वहां पर ये भी होगा, वहां पर वो भी होगा, सारे बयाने ले लो। एक तो बयाने लेने का ये रीजन है कि ये ऊपर से आता रहेगा तो पेट भी भरता रहेगा। दूसरा कि साहब देखिए यहां पर हमने क्या भव्य मस्जिद बनाई है, चलो भाई बना लो। अब ये रिजवान अहमद का विजन है, आज बता रहा हूं, नोट करो, 22 जनवरी को बता रहा हूं ये बात। साहब बना लो, बड़ी भव्य मस्जिद बन गई, साइंस सेंटर भी बन गया, ये भी बन गया, लाइब्रेरी भी बन गई, अस्पताल भी बन गया, वहां पर लंगर भी चलेगा जो कहीं नहीं चलता लेकिन वहां चलेगा, अयोध्या की मस्जिद में चलेगा। ठीक है, अब सब आपने पूरा सेटअप बना लिया, पूरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब क्या होगा, अब वहां पर आप इज्तिमा करेंगे, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होंगी, वहां पर कॉन्ग्रीगेशंस होंगे, वहां पे बड़े बड़े सेमिनार होंगे। अब आप पूरी दुनिया से लोगों को वहां इनवाइट करेंगे, दुकान भी चलती रहनी चाहिए, ठीक। अब वहां पूरी दुनिया से आप लोगों को इनवाइट करेंगे, अब पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान वहां पहुंचेगा, कहीं पहुंचे ना पहुंचे वहां पहुंचेगा। अब ऐसे ऐसे वहां पर दिन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कि साहब इस दिन सबको यहां पहुंचना है, फलाना इज्तिमा हो रहा है, फलानी कॉन्फ्रेंस हो रही है, फलाना वहां पर गोष्ठी हो रही है, ये हो रहा है। अब लाखों आदमी वहां पर पहुंचेंगे, लाखों आदमी पहुंचेंगे तो वो अयोध्या में घूमेंगे, वो अयोध्या में घूमेंगे तो कहीं वहां झंडे बैनर भी लगेंगे, कोई पक्ष आएगा वो झंडे बैनर उतारने वाला आएगा, वहां पर मार पिटैया होगी, वहां पर उस मस्जिद में बयानबाजी होगी, कोई बयानबाजी ऐसी होगी जो बहुसंख्यक पक्ष को विचलित करेगी, उनको नाराज होगी, वहां पर खाना चलेगा, हल्ला एक दिन मचेगा, यहां पर इस दिन खाने के लिए गैया काट दी गई। फिर ये तमाशे आज से कुछ दिन बाद अयोध्या में मस्जिद बनने के बाद शुरू होने जा रहे हैं। इस मस्जिद से यह बयान दे दिया गया, फलाने आतंकी हमले के तार उस मस्जिद के मदरसे से जुड़ रहे हैं, ये जो आतंकी पकड़ा गया है ये जुमे की नमाज पढ़ने अयोध्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मस्जिद भी गया था। ये सब तमाशे इस देश में 10 साल बाद शुरू होने जा रहे हैं, नोट कर लो। इसी तरह बताता है रिजवान फ्यूचर क्या होगा, होने जा रहे हैं। वो लोग वहां टहलेंगे, जो वहां पर आएंगे वो कहेंगे हमको भी रामलला का मंदिर देखने जा रहा है, एक पक्ष उन्हें अंदर नहीं घुसने देगा। फिर बात आएगी वहां पे मार पिटाई हो गई, ये बाहर से यहाँ नमाजी आए थे, वहां के लोकल किन लोगों के साथ मार पिटाई हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। और उस मस्जिद पर 4 आरोप भी लगने जा रहे हैं, जिसमें कुछ झूठे भी होंगे, कुछ सच्चे भी होंगे। वहां पर जो लोग घूमने आएंगे उनके साथ लोगों की मार पिटाई भी होगी, झंडे बैनर भी होता है, करो तुम नेतागिरी, चलाओ तुम दुकान। अब यह होने जा रहा है 22 जनवरी को, पहला ऐसा वक्त है जो फ्यूचर बता रहा है। यह तो हो गया जो फ्यूचर मैंने बताया था, इसके लिए तो बधाई दे दी, केक कट गया, किस्सा खत्म, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 20 साल पहले बताया था, 20 साल बवाल की शुरुआत आज बता रहा हूं आप लोगों को, होगी मुसलमानों। फिर याद करना रिजवान अहमद को, तब तक जिंदा रहा तो रहा, नहीं रहा तो बुढ़ा हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन तब याद करोगे उस आदमी ने 22 जनवरी 2024 को यह बताया था कि अयोध्या में इस मस्जिद के चलते, इस मस्जिद में जो इज्तिमा होंगे और यहां जो लाखों आदमियों की भीड़ लगेगी, और तुम अयोध्या की इसी मस्जिद को एक शक्ति प्रदर्शन का अपना केंद्र बनाओगे, तो देखो इस अयोध्या नगरी में फिर से आज से 10 साल बाद क्या हिंदू मुसलमान के बवाल होने जा रहे हैं, सिर्फ इस मस्जिद को लेके, जो तुम्हें दुनिया में सबसे भव्य यहीं बनानी है। कहीं और बना लो यार, है यहीं पर तुम्हें साइंस इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस, खाना, लाइब्रेरी, सबसे बड़ा कुरान, सबसे बड़ी मीनार यहीं खड़ी करनी है तुमको यार, कहीं और कर लो, कहीं और कर लो। पर नहीं, तुम्हें दुकान भी चलानी है और पेट भी चलाना है,
दोनों काम करने हैं, दुकान भी चलानी है, पेट भी चलाना है, बवाल भी चलाना है। बवाल से ही पेट चलता है और बवाल से ही दुकान चलती है। आके लंबी लंबी यहां पर बातें होंगी, लंबे लंबे यहां पर बयान दिए जाएंगे। बहुत से वो एंटी इंडिया निकलेंगे, बहुत से एंटी हिंदू निकलेंगे, उस पर फिर विरोध होंगे। फिर वो होगा इस मस्जिद में ताला लगाओ, फिर ये होगा मस्जिद के बगल में एक सीआरपीएफ की छानवी बना दी गई है, फिर ये होगा कि फलाना आतंकी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ के गया था, या ये फलाने मौलाना ने इस मस्जिद में भी बयान दिया था। ये मस्जिद भी कटघरे में जाके खड़ी होने जा रही है आज से 10 साल बाद। देखना अयोध्या में क्या बवाल होगा। पहला वक्ता हूं जो ये कंटेंट आज दे रहा है, 10 साल बाद गवाह बनेगा जो आज मैंने बात बोली थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।